बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार और आसान तरीके से बनने वाली चिकन दाल चावल की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये बहुत यमी बनती है। आप लोग रेसिपी का एंड तक देखिएगा और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। इससे आपको मेरी आने वाली नई रेसिपीज़ मिलेंगी। तो चलें इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए मेरे पास तमाम इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं, आप लोग नोट कर सकते हैं। दाल बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है 2 टेबलस्पून चॉप किया हुआ अदरक और लहसुन, और यहाँ पे मैंने 1 प्याली दाल चना को भिगो लिया हुआ है पहले से, और आधी प्याली से कम मैंने दाल मसूर ली है। दोनों दालों का आप लोगों ने पहले से ही अच्छे से वॉश करके भिगो लेना है ताकि इन दालों को गलने में आसानी हो। और ये देखें, चावलों को भी मैंने यहाँ पे पहले से भिगो लिया हुआ है। और आधी प्याली से कम मैंने चिकन ब्रेस्ट है, इसके स्लाइसेस लिए हैं, और आधी प्याली मैंने प्याज ली है। 1 टेबलस्पून मैंने नमक लिया है, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च का पाउडर लिया है, हाफ़ टेबलस्पून हल्दी ली है। नमक और मिर्च का इस्तेमाल आप लोग अपने जायके के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने हाफ़ टेबलस्पून धनिया और ज़ीरा का पाउडर लिया है, 1 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर लिया है, एंड हाफ़ टेबलस्पून मैंने काली मिर्च का पाउडर लिया है। ये तीनों मसाले भी इसमें शामिल होंगे। और यहाँ पे मैंने 3 मसाले लिए हैं तड़के के लिए, जिसमें जूलियन कट की हुई अदरक है, 1 टेबलस्पून सफ़ेद ज़ीरा है, एंड 1 हरी मिर्च ली है। ये मोटी हरी मिर्च है, ये ज़्यादा तीखी नहीं होती। तो ये तीनों चीज़ों का हम लोग तड़का लगाएंगे। तो चलें इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले आप लोगों ने प्रेशर कुकर में दोनों दालों को शामिल कर देना है, और दोनों दालों को शामिल करके इसमें 1 टेबलस्पून नमक और पानी शामिल करके इसको इतनी देर तक पकने के लिए छोड़ देंगे ताकि हमारी दालें जो हैं अच्छे से गल जाएं। और यहाँ पर जब तक हमारी दालों को हमने गलने के लिए रख दिया हुआ है, जब तक हमारी दाल बनेगी, और तब तक हम चिकन का मसाला तैयार कर लेते हैं जो कि दाल में शामिल होगा। यहाँ पर आप लोगों ने एक बर्तन ले लेना है, उसमें ऑयल शामिल करें। ऑयल शामिल करने के बाद उसमें प्याज को शामिल करें, और प्याज को इतनी देर तक पकाना है उसका अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए, और उसको फ्राई करके इसमें से निकाल लें। और यहाँ पे आप लोग देखें, प्याज को मैंने फ्राई कर लिया और इसका बहुत अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। तो इसको मैं एक साइड पे निकाल लेती हूँ, और इसी ऑयल में हम अदरक और लहसुन चॉप किया हुआ शामिल करेंगे और 1-2 मिनट के लिए पकाएंगे। जब उसकी अच्छी सी खुशबू आने लग जाएगी तो हम चिकन को शामिल करेंगे और चिकन के कलर चेंज होने तक पकाएंगे। जब चिकन का कलर अच्छे से चेंज हो जाएगा, इसमें आप लोगों ने लाल मिर्च पाउडर और हल्दी शामिल कर देनी है, और हल्दी शामिल करके इसको अच्छे से भूनेंगे। और आप लोगों ने इसमें जो फ्राई की हुई प्याज है वो भी शामिल कर देनी है, और थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे और इसको अच्छे से पकाएंगे ताकि हमारा जो चिकन है वो भी अच्छे से गल जाए और हमारा मसाला भी अच्छे से उसकी बुनाई हो जाए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं चिकन हमारी बहुत अच्छे से रेडी हो चुकी है। तो एक साइड पे जो हमने दालें पकने के लिए रखी थी, दालें भी बहुत अच्छे तरीके से गल चुकी हैं। ये देखें, इसका प्रेशर कुकर का आप ढक्कन उतारते हैं और दालों को चेक करते हैं। तो ये देखें, दाल हमारी बहुत अच्छे तरीके से गल चुकी है। आप लोग हाथ की मदद से इसको चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब आप लोगों ने क्या करना है, जो हमारा चिकन का मसाला अलग से तैयार किया हुआ है वो इन दालों में शामिल कर देना है और अच्छे से मिक्स करना है, और इसमें पानी को भी शामिल कर देंगे। इतना पानी शामिल करना है जिसमें दाल और चिकन अच्छे से हमारा पक जाए और चिकन भी अच्छे से गल जाए और दाल भी हमारी अच्छे से तैयार हो जाए। इस बात का ख्याल रखें, ना पानी बहुत ज़्यादा होना चाहिए और ना पानी बहुत कम होना चाहिए कि हमारी दाल जल जाए। तो आप लोगों ने अपने अंदाजे से पानी को डाल देना है, और पानी को शामिल करके हम लोग फिर से प्रेशर कुकर में इसको 15 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि हमारी दाल और चिकन अच्छे से मिक्स होकर रेडी हो जाए। तो एक साइड पे हम लोग अपने चावल रेडी करते हैं। चावल बनाने के लिए मैंने यहाँ पर पानी को सबसे पहले बॉयल किया, उसमें नमक शामिल किया हस्बे जायका, और उसमें थोड़ा सा ऑयल शामिल किया। और ऑयल शामिल करने के बाद इसमें आप लोगों ने पानी को बॉयल होने तक पकाना है। जब पानी अच्छे से बॉयल हो जाएगा तब इसमें आप लोगों ने चावलों को शामिल कर देना है।
यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं चावलों का पानी बहुत ड्राई होने वाला था, तो यहाँ पे चावलों को मैं दम पर लगा देती हूँ। दूसरी साइड पर हमने जो दाल को चिकन डाल के पकने के लिए रखा था वो भी बहुत अच्छे तरीके से रेडी हो चुकी है। तो आप लोगों ने अब क्या करना है, दाल को अच्छे से मैश करना है ताकि जो चिकन के रेशे रेशे हैं दाल में अच्छे से शामिल हो के दाल का अच्छा सा टेक्स्चर बन जाए। ये देखिए इस तरीके से आप लोगों ने मैश करना है और आप लोग अब देख सकते हैं दाल का बहुत अच्छा सा टेक्स्चर रेडी हो चुका है। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, 3 मसाले जो मैंने आप लोगों को बताए थे जिसमें हाफ़ टेबल स्पून मैंने धनिया और ज़ीरा का पाउडर है, 1 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर है, हाफ़ टेबल स्पून मैंने काली मिर्च का पाउडर बताया था। इन तीनों चीज़ों में पानी को शामिल करना है और अच्छे से मिक्स करना है। अच्छे से मिक्स करके आप लोग दाल में शामिल कर दीजिएगा। डायरेक्ट मसाले आप लोगों ने नहीं डालने, इस तरह मसालों का लम्स दाल में बन जाएंगे तो वो अच्छे से मिक्स नहीं होगा। तो आप लोगों ने हमेशा पानी में शामिल करके मसाले ऐड करने हैं। तो ये देखें हम लोगों ने मसाले ऐड कर दिए हैं, दाल हमारी इस तरीके से रेडी हो चुकी है। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, 15 मिनट आप लोगों ने ये जो मसाले डालने हैं उसके अलावा थोड़ा सा पानी डालेंगे। जितने आप लोगों को गाढ़ी पसंद है आप लोगों ने उतनी रख लेनी है। दाल को 15 मिनट मज़ीद पकाएंगे ताकि इन मसालों का जो जायका है वो दाल में डेवलप हो जाए। तो दूसरी साइड पर हम लोग तड़के की तैयारी कर लेते हैं। तड़का बनाने के लिए मैंने पैन में ऑयल शामिल किया, उसमें तीनों मसाले शामिल किए जिसमें जुलियन कट अदरक थी, 1 टेबल स्पून मैंने ज़ीरा और 1 मोटी मैंने हरी मिर्च को शामिल किया। इन तीनों चीज़ों को ऑयल में शामिल करके आप लोगों ने इतनी देर पकाना है, ऑयल में अच्छी सी खुशबू आने लग जाए तो आप लोगों ने इसका तड़का लगा देना। इन तीनों चीज़ों का तड़का बहुत मज़ेदार लगता है और दाल में एक अच्छा सा जायका डेवलप होता है। तो ये देखें दूसरी साइड पर जो हमने चावलों को दम पर लगाया हुआ था, चावल भी हमारे बहुत अच्छे से रेडी हो चुके हैं। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी दाल चावल की और आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। आई होप आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें और मिलते हैं नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा।